Hello students and welcome to the very first lecture of vector algebra. In the last class we discussed about differential equation and more precisely differential equations having non-homogeneous function that is reducible to homogeneous functions. And in the last class we have completed our chapter that is differential equation. Now we are going to start a new chapter that is vector algebra. ओके तो वेक्टर के बारे में तो तुम काफ़ी पता है, तुम्हें पढ़ चुके हो इन फिजिक्स में पढ़ चुके हो, लेकिन ये मैथ का पूरा चैप्टर है. ओके सो वेक्टर्स, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि दो टाइप की क्वांटिटी होते हैं. एक है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. ओके, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को भी सेटिस्फाई करता है. बेसिक प्रॉपर्टी मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, तुम पढ़े होगे फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस. ओके, इन दिस क्लास फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. देयर आर टू टाइप्स of physical quantity. The first one is your scalar quantities, scalar quantity, and the second one is your vector quantity. एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ओके द फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी और आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ओके, फॉर एग्जांपल आपका मास, वॉल्यूम, लेंथ, मास, वॉल्यूम, लेंथ में डेंसिटी, ओके एटसेट्रा. दिस आर स्केलर क्वांटिटी. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मतलब एक मैटर्स का, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है. ओके, मास 2 kg, 3 kg, 4 kg. ओके, इस उसका डायरेक्शन, मास इसी डायरेक्शन पे है. मास क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज का जो मास है अपने बॉडी के अंदर मास होती है. ठीक है, फोर्स अलग बात है, फोर्स डायरेक्शन है. मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट केजी है. ओके, वॉल्यूम एक घर है तुम्हारा, उसका एक रूम है, उसका वॉल्यूम. एक सिलिंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे. ओके, तो उसका वॉल्यूम जनरली क्या होता है? मीटर क्यूब पर यूनिट क्यूब. लेंथ मीटर में होता है. डेंसिटी, ओके डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी. एंड दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. देन हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantity, the physical quantities the physical quantity
which have both magnitude as well as direction, okay, are called vector quantities. Are called vector quantity. इसका एग्जाम्पल्स जनरली फोर्स, देन इसे वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है, तो ये भी एक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मे बी डिस्प्लेसमेंट, ये सब आर द एटसेट्रा आर इज योर वेक्टर क्वांटिटी. सो मतलब जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. मतलब जो भी सपोज फोर्स, ये 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वो भी दिखाना जरूरी है. फोर्स 4 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो किस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है. एक कार की वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द टाउन ए टू दिस टाउन बी. जब इस टाउन से इस टाउन के मूव कर रहा है वो कार, तो उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो दिस आर, मतलब वेक्टर में हमेशा एक एरो मार्क का यूज़ किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए. और एरो मार्क क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स. ओके, देन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक पॉइंट है यहाँ ए, एक टाउन है यहाँ ए, अनदर पॉइंट है यहाँ बी. तो इस टाउन में जाने के लिए बहुत सारे रास्ता है. सपोज ये एक ऐसे करके एक रूट है जो बी को पहुंचता है. एक अनदर सीधा डायरेक्ट वे भी है स्ट्रेट, और एक यहाँ से सी होके फिर ऐसे जाएगा एक बंदा सपोज. ठीक है, और एक ऐसे एक घूम के जा सकता है. तो ए से बी को जाने के लिए बहुत सारे, ये सपोज ये पाथ 1 है, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3, और भी कुछ बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पार्ट 4, ये एक डिफरेंट वे है. तो अगर आप जिस रास्ते पे जाओ, जो वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे. ओके, ये रास्ते में तुम कैसे गए, कहाँ से आए, ये वेक्टर में कुछ डिपेंडेंट नहीं है. वेक्टर में बस यही डिपेंडेंट कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस. ओके, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हर केस में. इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन ए है, बी है, मतलब पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए रेस्पेक्टिव इसी डायरेक्शन पे है, मतलब इसी डायरेक्शन पे. ये आपका डायरेक्टेड लाइन है. ओके, और इसका जो लेंथ है, एक वेक्टर एक ए बी है. ए आपका इनिशियल पॉइंट है, ओके, एंड बी इज द फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट. ओके, डायरेक्शन है ए टू बी. ओके, डायरेक्शन है ए टू बी. तो इसी वेक्टर का ऐसे डिनोट किया जाता है. ए बी एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और उसका जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ओके, सो यहाँ जो देखो ये ए टू बी पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब
ए से बी जाएगा तो डिस्टेंस मूव करेगा, इसी डिस्टेंस पे भी जा सकता है, इसी डिस्टेंस पे भी जा सकता है, वो इसी डिस्टेंस पे भी का यूज़ करके बी तक पहुंच सकता है। ओके, ही कैन यूज एनी ऑफ द डिस्टेंस, एनी ऑफ दिस डिस्टेंस, और चाहे वो कोई और भी रास्ता हो तो वो चूज कर सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ओके, irrespective of the distance, the change of position, the change of position is, okay, the change of position of the object, position of the object is given by the vector AB, is given by the vector AB। तो चाहे वो जिस रास्ते पे जाए तो पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम A to B, where this AB is the magnitude, AB का जो लेंथ है, ओके, द लेंथ AB का लेंथ है is the magnitude of vector, ओके, और डायरेक्शन है फ्रॉम A to B and directed from A to B। ओके, सो वेक्टर जो है हमारा काम कैसे हो रहा है ये डिपेंड नहीं करता, वेक्टर को कोई मतलब नहीं है, वेक्टर को बस इसी मतलब है कि इनिशियल पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस, इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ओके, उसमें वेक्टर सिर्फ डिपेंड करता है। अगर कोई भी रास्ते पे, यहाँ सपोज यहाँ तुम्हारा 100 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस, इसके में डिस्टेंस सपोज 70 किलोमीटर आ गया, तो चाहे 100 किलोमीटर हो और 70 किलोमीटर हो, मैग्नीट्यूड इज सेम इन ऑल दिस केसेस, मैग्नीट्यूड इज सेम इन ऑल दोज केसेस। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, ये वेक्टर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट एज डिनोटेड एज, वेक्टर्स ऑल्सो डिनोटेड एज स्मॉल लेटर्स, मतलब ऐसे डिनोट किया जाता है, सपोज यू वेक्टर, v vector, w vector, etc. okay, this is precisely, suppose ये आपका a है, this is your b है, एरो मार्क, तो ये आपका u वेक्टर बोल जाएगा। हम बोल सकते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल्स टू ab, ओके, u वेक्टर्स इज इक्वल्स टू ab वेक्टर्स, और वी कैन से सम फॉर अनदर cd, तो v वेक्टर इज इक्वल टू cd वेक्टर भी हो सकता है, और w वेक्टर इज इक्वल्स टू सम कोई भी तौर पॉइंट पी क्यू वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में यू जो वेक्टर है वो डज नॉट इंडिकेट्स एनी फाइनल पोजीशन एंड एनी इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। सो स्मॉल यू और वी और डब्ल्यू एटसेट्रा डज नॉट इंडिकेट the initial and final position, the initial and terminal position of the vector, okay, the arrow mark क्यों दिया जाता है फिर? okay, the arrow mark are used for the vector quantity, because it's a vector quantity, okay, because it's a vector quantity, okay, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें एरो मार्क देना नेसेसरी है। देखो, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी को तुम एग्जाम में लिख रहे हो कि सपोज ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ओके, तो हमेशा एरो मार्क देना बहुत ही नेसेसरी है कि ए बी वेक्टर,
कि BC वेक्टर्स हमेशा एरो मार्क देना नेसेसरी है। अगर आप एरो मार्क गलती से भी भूल जाओगे, ठीक है, तो आपका मार्क यहाँ कट सकता है। ओके, आपका मार्क रिड्यूस हो सकता है इसी केस में। तो एरो मार्क देना मत भूलना, ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं, उनका भी नुकसान भी होता है उनको। सो हमेशा एरो मार्क का यूज़ मस्ट करना, ठीक है। वेक्टर, कोई भी वेक्टर्स है तो एरो मार्क्स यूज मस्ट करना, ठीक है, नोट कर लो। ओके, कंसिडर ए वेक्टर ए बी, कंसिडर ए वेक्टर ए बी एक वेक्टर कंसिडर कर लो, ठीक है। सो बस ये आपका ए बी वेक्टर्स है, ए एंड दिस इज आवर बी, ए बी वेक्टर्स। यहाँ का बहुत सारी चीज़ है। फर्स्ट, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट A is the initial point and B is the terminal point. Okay, and the vector is directed from initial point to terminal point. A vector is directed towards initial points to terminal points। और वेक्टर का फर्स्ट तो इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। उसके बाद वेक्टर का और एक चीज होता है कि एक दिस वेक्टर इज लाइज ऑन ए लाइन। Okay, this vector, so AB vector is lies on a line and that is the line AB itself। देखो ये एक AB लाइन के अंदर ऊपर है कि नहीं, अगर AB लाइन मतलब दोनों तरफ एरो मार्क, तो दिस वेक्टर लाइज ऑन a line AB and this line AB line is the line of support, ओके, उसको कहा जाता है लाइन ऑफ सपोर्ट, एबी लाइन को। और वेक्टर का देखो ये तीन चीज होता है। वेक्टर का फर्स्ट एक इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट होता है, और वेक्टर का किसी भी वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट, जो भी लाइन में वो लाइज करता है, लाइज ऑन द लाइन, उसे लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। और एक चीज होता है वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये ए बी लेंथ, ओके, द लेंथ ए बी, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, ए बी का जो लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इन जनरल अगर u इसको एक u वेक्टर मान लेते हैं, दिस इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सो इसका लाइन ऑफ सपोर्ट u वेक्टर का इनिशियल पॉइंट a है और टर्मिनल पॉइंट b है। u वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है ए बी एंड इसका u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यू कैन से मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है। ओके, सो मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय वेक्टर का ऐसे मॉड, वेक्टर इज इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ u, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ u इज डिनोटेड बाय u का, ओके, u वेक्टर का दोनों तरफ वर्टिकल लाइन, एंड दैट इज इन दिस केस द लेंथ ए बी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका है डेफिनेशंस, थोड़ा सा डेफिनेशन। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है, वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कोइनिशियल वेक्टर्स।
vectors with same initial points are called co-initial vectors। ओके, जो भी वेक्टर्स की जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, मतलब सपोज ए एक वेक्टर है, सपोज ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर है ए सी वेक्टर, और एक वेक्टर है सपोज ए डी वेक्टर। सो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी, सॉरी ए सी है ये, दिस इज ए डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वेक्टर ए बी, ए सी एंड ए डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, देन पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। अगर दो वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट इक्वल है, तो लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, तो उन दोनों वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर्स हैविंग parallel line of support, or we can say vectors whose line of support is parallel are called parallel vectors। अगर दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, सपोज ए बी वेक्टर है और एक वेक्टर सी डी वेक्टर्स। ओके, सो इन दोनों केस में देखो, ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट ए बी लाइन है, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट सी डी लाइन है, तो ये इस केस में जो लाइन ए बी है इज पैरेलल टू द लाइन सी डी, सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर्स। सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, कोप्लेनर्स वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब, कोप्लेनर का मतलब प्लेन, सेम प्लेन पे। देखो, ये हम 3D की बात कर रहे हैं, जैसे हम 3D की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे वेक्टर हो सकता है, एक ऐसे वेक्टर हो सकता है, ओके, और एक ऐसा भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन हम पूरा का पूरा ये सब 3D का पिक्चर है, मतलब 3D ज्योमेट्री का पिक्चर है। हम बोल नहीं सकते कि ये, समझ में आएंगे नहीं, हम डायरेक्टली हम ये जो एक हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते? बोर्ड तो एक 2D क्वांटिटी है, और ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँ तुम एक सर्किल ड्रॉ करो तो सर्किल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ये सर्किल है। लेकिन मैं अगर बोलूँगा फुटबॉल ड्रॉ करो, तुम फुटबॉल भी ऐसे सर्कल की तरह ऐसे कुछ ड्रॉ कर लोगे, लेकिन ये फुटबॉल है क्या? दिस इज नॉट ए फुटबॉल, ये स्फीयर नहीं है बिल्कुल, फुटबॉल स्फेरिकल होता है। ठीक है, सही वेक्टर्स को हम, ओके, मोर देन वन वेक्टर्स आ गया तो उसको हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ हम देखने के लिए, लॉजिकली समझने के लिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक वेक्टर ऐसे है, कि एक वेक्टर से, एक वेक्टर ऐसे ऊपर है, ओके, ये सब समझने के लिए कर सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि एक वेक्टर अगर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, और एक वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, कि इस डायरेक्शन पे हो भी सकता है। समझ में आया कि नहीं? सो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? अगर वेक्टर्स
आर लाइज इन सेम प्लेन। तो 3D में देखो बहुत सारे प्लेन्स है, ये एक प्लेन है, ठीक, ऐसे करोगे तो ये एक प्लेन है, बहुत सारे प्लेन्स हैं। ये वेक्टर्स आर लाइज इन सेम प्लेन, then they are coplanar vectors। ओके, इसका ऑपोजिट है आपका स्क्यू वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स डज नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन। If vectors doesn't lie on the same plane, they are skew vectors। ओके, सो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और एक स्क्यू वेक्टर्स है। गॉट इट? देन डायरेक्शन देखते हैं अभी। लाइक वेक्टर्स, यहाँ पे हो जाएगा सर लाइक वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ओके, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स और आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, सपोज कंसिडर करो डायग्राम, सपोज ये एक ए बी वेक्टर्स है, जिससे आपका ए है, ये आपका बी, और इससे पैरेलल लाइन एक है सी डी, वो भी वेक्टर्स है। ओके, द लाइन ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी लाइन। द लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, इफ दिस बी एंड डी आर लाइज इन सेम साइड ऑफ ए बी, सेम साइड ऑफ ए एंड सी, मतलब बी ए का जिस साइड पे है, डी बी सी का उसी साइड पे है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर्स एंड सी डी वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक वेक्टर है, यहाँ एक ये डिस्टेंस 5 है और यहाँ से इस डायरेक्शन पे है, तो हम उसको हम ऐसे ट्रांसवर्स, ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट से इसको मूव कर सकते हैं। सपोज एक अनदर वेक्टर्स है, ये भी 5 है, अगर 5 को इसी वेक्टर्स को हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले सकते हैं कि नहीं? हम रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, बस ऐसे सिंपल ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं और ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सी डी को अगर हम मूवमेंट किया जाए तो सी और ए क्या हो, अगर सी टेंस टू ए हो जाएगा, मतलब सी और डी एक पॉइंट में हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ए बी रे और ये सी डी रे की बात कर रहे हैं, तो एक ही रे हो जाएगा, मतलब एक को इंसाइड कर जाएंगे, ए बी रेज एंड सी डी रेज को इंसाइड कर जाएंगे, भले उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब एक ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ये ए बी है और ये सपोज ये ए पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, डी, ओके, ए बी ए डी ऐसे सेम पॉइंट में आ जाएंगे। तो ऐसे अगर सेम डायरेक्शन में है ए बी एंड
CD have same direction, then they are called like vectors. They are called the like vectors. ओके अगर इसका डिफरेंट सिनेरियो समझो, एक यहाँ सपोज एक पॉइंट है बी डैश, ओके बी डैश पॉइंट, देखो डी सी के राइट साइड में है लेकिन बी तो ए के लेफ्ट साइड में है, लेकिन पैरेलल है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, और उसका डायरेक्शन देखो एक केस में राइट साइड में है तो एक केस में क्या लेफ्ट साइड में है। तो इसी केस में क्या होगा, इनके जो डायरेक्शंस हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शंस, ओके हाँ। सो ऑपोजिट वेक्टर्स मतलब देन हम वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसे ऑपोजिट वेक्टर हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में एक वेक्टर यहाँ ए बी है, दूसरा एग्जांपल ओके, और अनदर वेक्टर है यहाँ सी डी है, लेकिन यहाँ सॉरी वो कुछ नहीं सी डी लिखो, लेकिन यहाँ डी सी वेक्टर है। तो यहाँ देखो ए बी और सी डी यहाँ भी लाइन तो पैरेलल है, बट इनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, अलग अलग है, ठीक है। सो द ए बी वेक्टर्स, इफ ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन्स, देन ए बी एंड डी सी वेक्टर्स आर ऑपोजिट वेक्टर्स। तो बेसिकली वेक्टर्स का यही मेन पॉइंट है कि आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हो कहीं से भी कहीं तक। मतलब एक वेक्टर्स यहाँ है, इसी वेक्टर्स को तुम यहाँ अगर मूवमेंट किया जाए इसका तो ये हो जाएगा, इसका अगर मूवमेंट किया जाए तो ये हो जाएगा, इसका मूवमेंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो एक वेक्टर देखो डायरेक्शन ऐसे सेम ही है, लेकिन हम उसको मूव करके ये सब यू वेक्टर, वी वेक्टर, ओके डब्लू सपोज इसका ये, और कोई यू वी डब्लू एक्स वेक्टर सपोज, ये सब ऐसे सेम हो जाएंगे। यू वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर इज इक्वल्स टू डब्लू वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर, अगर सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। और सिंपल मैग्नीट्यूड के अगर बारे में पता नहीं, मैग्नीट्यूड हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो दिस आर ऑल इन सेम डायरेक्शंस, यू वी डब्लू and x are like vectors or they have same directions, they have same directions, okay। और अगर हम कोई भी दो वेक्टर ना लाइक हो रहे हैं ना ही ओपोजिट होंगे, ऐसे भी हो सकता है कि दो वेक्टर लाइक भी नहीं होंगे कि ओपोजिट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं वेक्टर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके। तो बस एक वेक्टर यहाँ ए बी है और यहाँ एक वेक्टर ए सी है। सो इस केस में वेक्टर ए बी एंड ए सी आर नाइदर, ओके, neither like vectors nor opposite vectors. AB and AC are neither like vectors nor opposite vectors, so they are vectors of different directions, ओके। तो इस केस में अगर ए बी ए सी ना ही लाइक वेक्टर्स होंगे ना ही अपोजिट वेक्टर्स होंगे, तो इस वेक्टर का डिफरेंट डायरेक्शंस है, ओके। देन इक्वल वेक्टर्स,
इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? टू वेक्टर्स u vector and v vector are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same directions। ओके, दो वेक्टर u एंड v को हम इक्वल वेक्टर कब होंगे? ये इक्वल वेक्टर कब होगा? अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो सपोज इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर ए बी है, इसको u वेक्टर मान ले, इसका 5 यूनिट उसका लेंथ है। ओके, अनदर वेक्टर यहाँ सी डी है, वो भी डायरेक्शन तो सेम ही है, ये यहाँ भी 5 यूनिट लेंथ है इसका, इसको वेक्टर को भी मान लेता हूँ। तो u वेक्टर्स इज इक्वल्स टू v वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है एंड u एंड v हैव सेम डायरेक्शंस। ओके, सेम डायरेक्शंस, सो u एंड v आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते थे, देखो कि जब तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे कि इस टाइप का एक पैरेललोग्राम होता था, तो इस केस में देखो याद करो कि ए बी सी डी होता है, ये जो ए बी वेक्टर्स इज इक्वल्स टू डी सी वेक्टर होता है, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम और डायरेक्शन भी सेम, क्योंकि पैरेलल है। ओके, सो ए बी, तो इसको अगर हम मूवमेंट करके, इसको मूव करके हम यहाँ से भी कोइंसाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी डी इस केस में इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, देन जीरो वेक्टर्स, ओ उसे हम नॉल वेक्टर्स भी कहा जाता है, नॉल वेक्टर्स। ओके, हाँ, वेक्टर्स whose magnitude is 0, वेक्टर having magnitude is equals to 0। ओके, तो इसको हम डिनोटेड बाय 0 के ऊपर एक एरो मार्क भी दिया जाता है। ओके, 0 एरो मार्क मतलब वेक्टर्स ही है, इसका जीरो वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। ओके, इट हैज़ ए डायरेक्शन बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। मैग्नीट्यूड, सो नॉल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको हम कहेंगे नॉल वेक्टर। देन होगा यूनिट वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। ओके, जिसका यूनिट 1 होगा। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 unit, okay, then is called a unit vector, अगर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो तो उसको डिनोटेट किया जाता है, डिनोटेट बाय ए कैप मतलब ए के ऊपर ऐसे छोटा सा टोपी लगा देते हैं, ए कैप बोलते हैं इसको। ए कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है, ए इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, तो सपोज यहाँ वेक्टर ए टू बी, यहाँ 1 यूनिट है, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1,
तो ए बी इज ए यूनिट वेक्टर, और हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर एरो मार्क की जगह हम ए कैप लिख सकते हैं, ए कैप। ओके, हमेशा ए कैप का यूनिट हमेशा, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ओके, नोट कर लो इसको। इंक्लिनेशन बिटवीन टू वेक्टर, इंक्लिनेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, इंक्लिनेशन मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। So we can say, suppose u and v are two vectors having same directions, then the inclination between two vectors between u and v is zero. We can say then the angle between u vector and v vector is 0. It can be 0 degree, 0 radian, 0 grade. It can be anything. The radian, grade और degree. 0 degree भी हो सकता है, 0 radian भी हो सकता है. If u vector and v vector are two vectors having opposite directions, then angle between u and v is 180 डिग्री और पाई रेडियन। ओके, देखो इस केस में सेम डायरेक्शन है, ये वेक्टर और अनदर ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इनकी एंगल 0 है। ऑपोजिट डायरेक्शन ये वेक्टर ये ऑब्वियसली पाई है, और हम 180 डिग्री बोल सकते हैं। ओके, एंड लास्टली हम बोल सकते हैं कि एंगल अगर u and v आर टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, सपोज ये आपका ए बी, ये सी है, एंड दिस इज यू वेक्टर एंड दिस इज सपोज बी वेक्टर। देन इंक्लिनेशन बिटवीन टू वेक्टर इज, ओके, इंक्लिनेशन बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा इज इक्वल्स टू ये भी बी ए सी, एंगल बी ए सी। ओके, और सी ए बी हम बोल सकते हैं, बी ए सी ए बी एंगल, इन दोनों के बीच में इंक्लिनेशन है। नोट कर लो इसको। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। Okay, so let us consider a vector v. Let v is any vector. Okay, कोई भी वेक्टर है v. Okay, so now draw a vector हाँ OP, and let us O is the origin, देखो हम वेक्टर को मूव तो कर सकते हैं, ये तो पता है कि ये वेक्टर अभी इस तरीके से है, तो ये इस पोजीशन पे भी आ सकता है,
इस पोजीशन पे भी आ सकता है, अगर वेक्टर एक यहाँ है तो इस डायरेक्शन पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, डायरेक्शन तो सेम है, मतलब ये तीनों सेम वेक्टर है, ये तीनों भी इक्वल वेक्टर से है। ओके, ओ इज द ओरिजिन, ओ आपका ओरिजिन है। तो अभी एक वेक्टर ड्रॉ करो। ओके, अगर ड्रॉ करो हैविंग इनिशियल पॉइंट ओ एंड फाइनल पॉइंट इज पी, ड्रॉ वेक्टर ओपी वेक्टर सच दैट having such that magnitude of OP is equals to magnitude of V and or draw a vector having same direction OP having, यहाँ लिख देता having same direction with V, having same direction with V and such that OP वेक्टर इज इक्वल्स टू V वेक्टर। मतलब एक V वेक्टर है, हम ये आपका हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करेंगे सच दैट इससे इसका जितना भी यूनिट होगा उसका यूनिट ये भी सेम होगा, जिस डायरेक्शन पे का उस डायरेक्शन पे हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि OP वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका V वेक्टर हो जाएगा, तो डायरेक्शन तो सेम है, हम हैविंग सेम डायरेक्शन, और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों वेक्टर सेम हो गए। ओके, देखो 2D केस में तुम इमेजिन कर सकते, ये एक लाइन है, मतलब x एक्सिस के साथ इसका कुछ एंगल है, सपोज थीटा अल्फा, और y एक्सिस के साथ एक एंगल है बीटा। ओके, सपोज एक 3D में लाइन इमेजिन करो। ओके, सपोज एक 3D में एक लाइन इमेजिन करो, O से ओरिजिन से निकला है एक लाइन, एक रे निकला है ओरिजिन से, तो उसका x एक्सिस के साथ देखो, x एक्सिस के साथ कुछ एंगल होगा, y एक्सिस के साथ भी उसका जो इंक्लिनेशन होगा, और z एक्सिस के साथ भी उसका कुछ इंक्लिनेशन होगा। जैसे इस OP ने x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया है, तो z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल तो फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, समझ में आया कि नहीं। सो let alpha be the angle between OP vector and x axis, beta is angle between OP vector and y axis, and gamma is angle between OP vector and z axis। सो अल्फा बीटा प्रिसाइज लेकर बोला जाए तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स between OP vector and x axis, y axis and z axis respectively. Okay, so alpha beta gamma as the angle between x axis, y axis and z axis respectively. Then your cos alpha comma cos beta comma cos gamma, cos beta comma cos gamma are the direction cosine of OP vector. Let alpha beta और gamma अगर एंगल बिटवीन द OP एंड x एक्सिस, OP एंड y एक्सिस, OP एंड z एक्सिस है, then cos alpha, cos beta and cos gamma is the direction cosines of OP vector, or we can say V vector, or we can say वेक्टर भी, क्योंकि वेक्टर भी और OP तो सेम है, तो V वेक्टर का डायरेक्शंस कोसाइंस है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। ओके, देखो प्रॉपर्टी सही है। देखो 2D में एक चीज इमेजिन करो तुम,
2D में सपोज ये एक आपका ओपी है, ओके, ओपी, दिस इज योर ओपी, ये अल्फा है और ये एक बीटा है, ओके, ये अल्फा है, ये बीटा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस सपोज बी है, तो ये भी बी है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा रे, सॉरी, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई ओ पी, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ओ पी। ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे, अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा देखोगे तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर, और ये ए है, ये बी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ओ पी स्क्वायर, सो ओ पी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर इक्वल 1, ओके, ओ पी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ही होता है। 3D में भी वही सीन है, 3D में भी वही सीन है, तो 3D में भी वो डिस्टेंस जो है 3D में भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये x1 y1 z1, ये सपोज x2 y2 z2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। इस केस में वही है 0, 0, ये a, b है, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी डिनोट कर सकते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला को। तो अभी इसके एक रूल है 3D को, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखो, 3D में एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा देखो। तो ये आपका 3D ओके, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, ये आपका OP है, O एंड दिस इज P। ये x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है गामा। तुम इमेजिन करो, ओके, एक जो आपका दीवार है, अपना रूम का एक दीवार को, एक एज को तुम ले जाओ x एक्सिस और एक ऐसे जो एज है उसको ले जाओ तुम y एक्सिस और ये वाला एज सपोज z एक्सिस, ओके, ये एच x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अभी एक यहाँ एक लाइन इमेजिन करो, लाइन जिसके एंगल बिटवीन x एक्सिस अल्फा, एंगल बिटवीन y एक्सिस बीटा और एंगल बिटवीन z एक्सिस इज गामा, ओके। तो ऑब्वियसली कॉस अल्फा मतलब यहाँ 3 ठो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो, सपोज ये डायरेक्शन a है, ये लेंथ a है और y एक्सिस में जो लेंथ क्रिएट होगा, देखो y एक्सिस में एक भी लेंथ क्रिएट होगा कि नहीं, सपोज ये है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये आपका OP है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर भी कुछ ना कुछ तो होगा, ऑब्वियसली। समझ में आएगी नहीं? हाँ, देखो इसको ये डिस्टेंस लेते हैं, y एक्सिस में जो परपेंडिकुलर से इसको ये डिस्टेंस आपका b है, ये भी एक मतलब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 2D में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि cos अल्फा इज इक्वल्स टू a बाई ओ पी है, ऐसे cos बीटा इज इक्वल्स टू b बाय, मतलब b y एक्सिस में जो बेस है b बाय आपका OP है, सिमिलरली cos गामा इज इक्वल्स टू c बाय OP है। सो अगर हम cos स्क्वायर अल्फा, अगर OP को इसी डायरेक्शन पे देखोगे, OP इज इक्वल्स टू, इसका कोऑर्डिनेट है a, b, c हो जाएगा, तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस केस में अगर देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई OP स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई OP स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई OP स्क्वायर, दैट इज OP स्क्वायर अगर कॉमन जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर बाय OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। सो एक फॉर्मूला है, एंड दिस
तो डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज द डायरेक्शन cosine where this alpha, beta and gamma are the inclination of x axis, y axis and z axis with the vector OP. Okay, so this is also denoted as the DCs बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को DCs is also denoted by so L is equal to cos alpha होता है, एलिमेंट से M is equals to cos बीटा और N is equal to cos gamma. So L, M and N are the DCs, direction cosines of the vector OP और vector V. और यहाँ पे फॉर्मूला भी आया हमारे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना हो गया 1 हो गया. सो if L, M and N are DCs of a vector V, then L square प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. कहाँ से आया ये? cos अल्फा तो L है, cos बीटा तो M है और cos गामा N है, सो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा. ठीक है, गॉट इट. Then direction ratios. Direction ratios क्या होता है? If any three quantities, any three scalars that is proportional to L, M and N or directions cosines are called direction ratios. Okay, suppose A, B, C three scalar है, such that L by A is equals to M by B is equals to N by C होता है, where L, M, N are the direction cosines. Then we can say A, B, C are direction ratios. So direction ratios is not unique नहीं है ये, मतलब एक ही वेक्टर का बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकता है. ठीक है, सो आज के क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वेक्टर्स की ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.